Hello students, my name is Babli Parveen and I am going to teach about Thales theorem. Okay? बट उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और डेली वीडियो अपडेट पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। So question is here, Thales theorem. If a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, okay, then it divides the two sides in the same ratio. मैं इसे आपको फिगर से समझाऊंगी। देखो यहाँ पे सबसे पहले बोला है इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो मैं आपको फिगर से बाय फिगर से आपको समझाती हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे। ओके, मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ। ओके, ये एक ट्रायंगल है। मैं नेम मेंशन करती हूँ ए, देन बी एंड सी। ओके, क्या बोला है कि किसी भी ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल का कोई भी एक साइड है वो इंटरसेक्ट करता है अदर टू साइड्स का, अगर उसके पैरेलल। देखो क्वेश्चंस में है कि ए बी सी है, यहाँ पे देखो कि इसमें थ्री साइड्स है, ए बी बी सी एंड सी ए। ओके, यहाँ थ्री साइड्स आपको दिख रहे हैं। तो क्वेश्चंस में ये बोल रहा है इस थ्योरम में कि कोई भी वन साइड के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पैरेलल लाइन खींची जाए, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे बेस जो BC है उसी को ले लेती हूँ, BC साइड, उसके अकॉर्डिंग एक पैरेलल लाइन यहाँ पे लेना है। तो मान लो यहाँ पे मैं एक लाइन ले लेती हूँ, ये जो लाइन है ये L लाइन है। ओके, तो यहाँ पे नेम मेंशन करती हूँ, इसका नाम दे दो D एंड ये पॉइंट जो है वो है E। तो इसमें बोला है किसी भी वन साइड के अकॉर्डिंग अगर कोई पैरेलल लाइन खींची जाती है, तो मैंने BC के अकॉर्डिंग एक पैरेलल लाइन DE खींची। ओके, तो बोल रहा है कि वो क्या कर रहा है कि इंटरसेक्ट करता है अदर टू साइड्स को। तो आप यहाँ देख सकते हो जो रिमेनिंग टू साइड्स है, ठीक है, मैंने BC के पैरेलल एक लाइन खींची, तो वो क्या करता है अदर जो रिमेनिंग टू साइड्स है, यानी कि AB एंड AC, ये दो रिमेनिंग टू साइड्स है, तो इसे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देख सकते हो आप यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट AB को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट D पे, एंड AC को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट E पे। ओके, तो इसमें ये कह रहा है कि इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। आप यहाँ देख सकते हो डिवाइड कर रहा है दो रेशियो में, टू साइड्स को डिवाइड कर रहा है रेशियो में, यानी कि AB का आप देख सकते हो दो पार्ट है, एक तो AD है, उसके बाद क्या है DB, एंड सेकेंड जो साइड है AC, उसके भी टू पार्ट्स है, एक AE है एंड EC है। तो ये दोनों जो है AD बाई DB एंड AE बाई EC ये रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और दोनों क्या हो रहे हैं, देन डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, इनका जो रेशियो बन रहा है, यानी AD अपॉन DB एंड AE अपॉन EC, वो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस में गिवन है। ओके, तो ये बोल रहा है कि इसे आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो जो गिवन है उसे यहाँ पे लिखूंगी। तो सबसे पहले देखिए क्या 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 आपका गिवन है क्वेश्चंस में। ओके, तो क्वेश्चंस में गिवन है गिवन BC पैरेलल टू DE, गिवन है ना, किसी भी एक साइड के पैरेलल। तो आप यहाँ देख सकते हो BC के पैरेलल DE है, ये आपको गिवन है, BC पैरेलल टू ओके D, एक मिस्टेक हो गया, सॉरी। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हो कि गिवन है BC पैरेलल टू DE। ओके, तो आपको प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ टू प्रूफ। ओके, जो मैं प्रूफ करना है मैं वहाँ पे यहाँ पे मेंशन करूँगी। तो आपको प्रूफ करना है जो आपस में जो इसके रेशियो है, यानी कि AD अपॉन DB, ओके, एंड AE अपॉन EC, वो क्या है, आपस में इक्वल है, इसके रेशियोज आपस में इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AD अपॉन DB है, तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे। ओके, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ताकि तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो AD अपॉन DB है, तो यहाँ देखो मैं यहाँ कंस्ट्रक्ट करती हूँ। यहाँ पे देखो जैसे AD अपॉन DB बोल रहा है, तो AD में तो यहाँ तो एक ट्रायंगल बन रहा है ADE, बट यहाँ पे देखा जाए तो DB और EC में इस वाले एरिया में कोई भी आपको यहाँ पे ट्रायंगल नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो सबसे पहले मैं ज्वाइन करती हूँ, ज्वाइन। ओके,
मुझे यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा BE एंड CD। ओके, मैं यहाँ पहले लिख लेती हूँ ज्वाइन BE एंड CD, और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अगला कंस्ट्रक्शन एक और करना पड़ेगा, ड्रॉ EL परपेंडिकुलर टू AB एंड DM परपेंडिकुलर टू AC। मैं यहाँ आपको समझाती हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो मैं आपको यहाँ ज्वाइन करके दिखाती हूँ। सबसे पहले ज्वाइन BE एंड CD, B को E से मैं यहाँ ज्वाइन करूँगी, ओके, एंड C को D से। तो देख सकते हो यहाँ पे आप दो ट्रायंगल्स नजर आ रहा होगा आपको, DBC एंड DEC। इस तरह का बहुत सारा ट्रायंगल्स नजर आ रहा है आपको यहाँ पे। और एक और हमें क्या करना है कंस्ट्रक्शन, मैं एक और कंस्ट्रक्शन करूंगी, ठीक है। EL परपेंडिकुलर टू AB, E से हमें क्या करना है, AB के अकॉर्डिंग एक परपेंडिकुलर लाइन की लेनी है, ठीक है। तो EL मैं यहाँ पे लूंगी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है ना AB पे, अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ क्या 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ओके। देन यहाँ पे क्या बोला है, DM परपेंडिकुलर टू AC, DM परपेंडिकुलर टू इस AC वाले लाइन में साइड में DM परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे M परपेंडिकुलर है, ओके। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लिया, ओके। मैं अब आपको यहाँ पे समझाती हूँ कि इस क्वेश्चंस में अब इसे हम यहाँ पे प्रूफ कैसे करेंगे। तो जो हमें प्रूफ करना है ना, जो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, हम उसी का यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं ट्रायंगल। तो देखो यहाँ हमें प्रूफ करना है AD लेना है ना। तो AD किस में आता है, आप यहाँ पे देखो AD आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है, ट्रायंगल ADE, इस वाले एरिया में आ रहा है ना ट्रायंगल ADE। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लेते हैं ADE में। किस में लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD में। तो आप यहाँ देखो, मैं यहाँ पे लूंगी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE में। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि किसी भी थ्योरम को प्रूव करने से पहले एक रफली यहाँ पे आप देख लो कि अगर कोई ट्रायंगल बनी हुई, मान लो कोई स्केलेन ट्रायंगल ले लो आप यहाँ पे, मान लो ये ट्रायंगल ले लो, ओके। ये मान लो A है, ये देन B है, ये C है। ये मैं आपको रफली समझा रही हूँ समझाने के लिए। तो ABC है, तो अगर इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन ले ली गई, ओके, मान लो यहाँ पे O, तो इसका जब एरिया निकालने बोलेगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का, ABC का, तो आप यहाँ पे क्या लोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही ना होता है। तो बेस क्या लोगे यहाँ पे, बेस तो लोगे BC, तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं BC, ठीक है। उसके बाद हाइट होता है, तो हाइट यहाँ पे क्या है, जो परपेंडिकुलर हमारा होता है वही हाइट होता है। तो इसमें जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, AO। बट यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी मुझे समझानी है ताकि इस थ्योरम को इजीली मैं समझा सकूँ आपको। तो एक और प्रॉपर्टी देखो, मान लो कुछ इस तरह का ट्रायंगल बना हुआ है, ओके, मान लो इस तरह का एक ट्रायंगल है, ओके, देख रहे हो ना आप यहाँ पे। तो ये भी मान लो यहाँ पे है आपका A, यहाँ पे है मान लो B एंड ये है आपका C, ओके। और एक परपेंडिकुलर लाइन क्या यहाँ से ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन है। देखो ये जो ट्रायंगल कुछ इस तरह से है कि कुछ इस तरह से है, इसका एरिया ही देख रहे हो कुछ इस तरह से। तो इसका जो परपेंडिकुलर आएगा वो इस ट्रायंगल के बाहर ही तो आएगा। तो मान लो यहाँ पे क्या है, O है, ओके। तो ABC है और यहाँ पे O है। तो इसका भी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें भी क्या हो जाएगा, हाफ, ठीक है, इंटू बेस इसमें क्या होगा, BC ही होगा। तो यहाँ पे BC लिखेंगे। और जो इसका हाइट होगा, तो आप देख सकते हो कि AO जो है वो परपेंडिकुलर है, तो भले ही इस ट्रायंगल के बाहर है लेकिन ये तो क्या है, हाइट ही है ना। तो इसमें भी क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर में AO, ओके। आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अब आप यहाँ पे देखो, ये मैं आपको रफली समझा रही थी, ठीक है। इसे आपको इस समझने के लिए था बस ये, ठीक है, ओके। तो आप यहाँ देख सकते हो, अब यहाँ पे अब आपको इसे समझ में आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ही क्यों लिया, ये आपको अब समझना है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, AD वाले साइड को देख रहे हैं। तो AD वाला साइड देखो, ट्रायंगल ADE में AD वाला साइड लेना है आपको,
ठीक है। तो इसमें जो बेस है ना आपका वो AD है, क्योंकि AD वाला लेना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा, इसमें तो हम सभी जान रहे हैं कि क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ये आपको सभी को पता होगा कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। मैं ये बार बार नहीं लिखूंगी, आपको समझ जाना है। तो देखो यहाँ पे हाफ इंटू, यहाँ पे जो बेस होगा वो क्या होगा आपका AD होगा, ठीक है। AD वाला ये AD है, और जिस पे परपेंडिकुलर है, मतलब इस पे ये जो साइड है AD वो आपका क्या है, बेस है AD। और यहाँ देख सकते हो कि जो परपेंडिकुलर है, इस बेस पे परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है आपको, EL दिख रहा है ना, तो यही आपका क्या होगा, हाइट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, EL। ओके, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ये है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ओके, अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये तो हो गया आपका ADE के लिए। उसके बाद क्या बोला है, यहीं पे बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल DB। यहाँ देखो DB साइड है, तो DB साइड किस में आ रहा है, ठीक है। तो DB साइड किस में आ रहा है वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो देखो DB के लिए आप देख सकते हो DBE। ओके, कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ये वाला ट्रायंगल आप समझ रहे होगे, ये DBE। ओके, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। ओके, मैंने DBE ट्रायंगल में लिया। तो अब आपको DBE ट्रायंगल में देखो यहाँ पे नजर आओगा, तो किसी का इसमें एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। तो यहाँ पे DBE, तो साइड कौन सा है, DB है, तो DB वाले में देखना है परपेंडिकुलर। तो आप देख सकते हो ये क्या हो गया, हमारा बेस हो गया, और इस पे ये जो है आपका DBE, इसमें जो परपेंडिकुलर है वो इस ट्रायंगल के बाहर है, बाहर है परपेंडिकुलर। ओके, ये ट्रायंगल ही कुछ ऐसा है कि इसका जो परपेंडिकुलर जो शेप आया है, जो परपेंडिकुलर है वो एरिया इस ट्रायंगल के बाहर है। तो ये परपेंडिकुलर इसमें क्या हो जाएगा, EL हो जाएगा। ओके, और बेस क्या होगा, DB होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस क्या होगा, बेस तो आपका DB होगा क्योंकि मैंने DB वाले साइड लिया है। तो यहाँ पे DB, और यहाँ पे परपेंडिकुलर जो आपका हाइट होगा वो क्या है, EL। ओके, तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। ओके, अब देख लेते हैं, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 और 2। देखो क्या मिलता है यहाँ पे, पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशंस 1 और 2। मैंने इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दिया, ठीक है। देखो मुझे क्या मिलता है, वी हैव, अगर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे ना, तो यहाँ आपको मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ओके, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है यहाँ पे, DBE। सेकंड इक्वेशन क्या है, DBE। मैं फर्स्ट इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया सेकंड इक्वेशन। ओके, जब डिवाइड कर दिया तो फर्स्ट इक्वेशन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यहाँ पे क्या है आपको इक्वेशन 1 में हाफ इंटू AD इंटू AL। तो यहाँ हो जाएगा हाफ इंटू AD इंटू EL। ओके, उसके बाद नीचे क्या है, हाफ इंटू, यहाँ पे क्या है, DB इंटू EL, DB इंटू EL। यहाँ पे देख सकते हो EL एंड EL कैंसल आउट, ठीक है, हाफ एंड हाफ कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा है, यहाँ पे आपके पास बचा AD अपॉन DB। तो ये क्या हो गया आपका इक्वेशन 3 हो गया। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन 3। आई थिंक कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। तो मैंने अभी तक AD और DB वाले साइड वाला जो साइड इसका जो है उसका एरिया लिया, ठीक है। अब AE एंड EC वाले साइड का हम ट्रायंगल लेंगे और फिर देन इसको भी हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं, तो आप देख सकते हो कि अब हमें लेना है ट्रायंगल यहाँ पे AE साइड है, तो AE के लिए हमें कौन सा साइड लेना पड़ेगा, तो AE किस में आ रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हो ADE में आपका क्या आ रहा है, AE आ रहा है। तो आप ट्रायंगल फिर से लेंगे ADE में। ओके, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आप देखते हैं, नेक्स्ट पेज में, ताकि आपको समझ में आएगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो आप यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE लेना पड़ेगा, ठीक है। क्या लेना पड़ेगा हमें, एरिया ऑफ
ट्रायंगल ADE। हम ADE क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, AE साइड है, तो AE साइड के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके लिए, यहाँ पे भी वही फॉलो होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ हो जाएगा, और बेस के लिए जो साइड AE था वही हो जाएगा, और हाइट में यहाँ पे क्या होगा, तो आपके इसके लिए जस्ट प्रीवियस वाले में जाना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आए। देखिए आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ देखो क्या था, ADE ले रहे हैं और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे AE है, ओके AE है, तो यहाँ पे हाफ ले लिए, बेस क्या हो गया, यहाँ पे AE हो गया, AE है और इसमें परपेंडिकुलर AE वाले साइड में परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है, DM दिख रहा है, DM दिख रहा है ना, तो हम यहाँ परपेंडिकुलर हाइट के लिए क्या लेंगे, DM लेंगे, ओके। तो देखो आप यहाँ पे, यहाँ क्या लेंगे, DM और DM, ओके, ये D है, DM, ओके, DM, तो हाफ इंटू AE इंटू DM, ये हो गया, क्या हो गया आपका एक इक्वेशन 4, ओके। जस्ट इसी तरह हम देखो प्रीवियस वाले में देख सकते हो आप, यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे अब यहाँ पे EC है, EC है, तो EC किस में आ रहा है, देख सकते हो DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC में, तो इसका अब हम यहाँ पे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। देखो नेक्स्ट हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। इसमें भी क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ तो हो गया, बेस क्या होगा, हाइट क्या होगा, ये हम देख लेते हैं, ओके, हाफ बेस और हाइट। तो यहाँ पे देखो DEC ले रहे हैं ना, DEC, तो इसमें जो बेस होगा, हम EC वाले साइड को ले रहे हैं, EC वाले साइड को, तो देखो EC तो होगा, यहाँ पे इस ट्रायंगल को ले रहे हैं, तो EC तो बेस होगा, और यहाँ पे देखो जस्ट इस ट्रायंगल के बाहर में आपका दिख रहा, बाहर में क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर, ठीक है, तो बाहर है परपेंडिकुलर, तो इसमें भी जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, DM, लेकिन बेस क्या होगा, EC, तो EC एंड DM, ओके। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं, EC यहाँ पे क्या होगा आपका, EC, ये आपका हो गया बेस, एंड हाइट क्या होगा, DM, ओके, ये आपका परपेंडिकुलर, तो ये हो गया आपका इक्वेशन 5। नाउ उसी तरह हम अगेन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, फिर से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिवाइडिंग, फिर से हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशंस 4 एंड 5, ओके, 4 एंड 5 को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। देखो हमें यहाँ क्या मिलता है, ओके, 4 एंड 5 को, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ओके। तो इक्वेशंस 4 और 5 को देख करके आप यहाँ पे समझ सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ADE मतलब हाफ, ओके, इंटू बेस के लिए AE इंटू DM, ओके। ये आपका इक्वेशन 4 एंड 5 में ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, हाफ इंटू EC इंटू DM। अब आप देखो यहाँ पे जो जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल करेंगे, तो हाफ से हाफ कैंसिल, देन DM से DM कैंसिल, तो आपको यहाँ पे क्या बच रहा है, AE एंड EC, ये हो गया आपका इक्वेशन 6। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इक्वेशन आपको मिला है एक 3 एंड 6। अब देखो इस 3 वाले और 6 वाले इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है, आपको मैं पहले 3 वाले दिखाती हूँ ताकि ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देख सकते हो आप यहाँ इक्वेशंस 3 को, ओके, इक्वेशंस 3 में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है, जस्ट 6 वाले में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है, ओके, बट यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE है, और वहाँ पे क्या है 6 में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ठीक है। ये जो है वो डिफरेंट है, बस ये जो ट्रायंगल का एरिया है ये डिफरेंट है, बाकी यहाँ पर भी क्या आया, AD/DB है, एंड वहाँ पर क्या आया है आपका सेकंड वाले में, देख सकते हो यहाँ पे क्या आया है, AE/EC। तो अगर आप सोचो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC है, एंड इसमें आप देख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE है, अगर इन दोनों ट्रायंगल को आपस में इक्वल कर दिया जाए तो जो इसके रेशियोज जो हो गए ना अपन में, AD/DB, एंड उसमें जो सेकंड आया था आपका क्या था, AE/EC, तो ये भी क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, और जब ये इक्वल हो जाएगा तो जो हमें प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाएगा। तो मैं जस्ट इसको इक्वल करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगी रफली। देखो
एक यहाँ मैं समझाती हूँ ताकि ये प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो होगी, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, बट फिर भी यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मान लो एक कोई लाइन है, ठीक है, यहाँ पे मैं रफली समझा रही हूँ, एक लाइन है, ठीक है, एक बेस है, मान लो यहाँ पे BC बेस है, BC डाल देते हैं नेमिंग, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रायंगल बनी, इसी के जस्ट पैरेलल, इस जो लाइन के पैरेलल एक और लाइन पैरेलल लाइन है, ठीक है, इसके बीच में एक पैरेलल लाइन है, ओके। तो ये जो लाइन है BC और इसी के पैरेलल एक और लाइन है, और इसी पे क्या है कि एक मैं कैसे समझाऊँ आपको, मान लीजिए एक ट्रायंगल बनी हुई है, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक कुछ इस तरह से आपको बताती हूँ जैसे आपको समझ में आएगा। मान लो ऐसे करके यहाँ पे एक BC के अकॉर्डिंग क्या हुई है कि एक क्या बनी है, पैरेलल लाइन बनी हुई है, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड। तो आप देखो कि BC के पैरेलल एक लाइन, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनी हुई है, मान लो यहाँ पे है ऐसे करके एक ट्रायंगल है, मान लो इसका मैं नाम दे देती हूँ A। तो ये ABC है एंड यहाँ पर एक ट्रायंगल बनी हुई कुछ इस तरह से, ओके। हाँ, यहाँ पे मान लो इसका नाम दे देती हूँ ABC और यहाँ पे D। देखो ये एक लाइन है, देखो ये एक पैरेलल लाइन दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पर भी BC एक पैरेलल लाइन दिख रहा होगा, ठीक है। इसी पे देखो ये एक जो BC है, ये जो BC है वो क्या है, मान लो ये बेस है, ओके। तो जब कोई बेस है और इस जब दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पे कोई ट्रायंगल बनी हुई थी, दो ट्रायंगल बनी होती है, जो BC है उसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, BDC एक ट्रायंगल, तो ये हो गया BDC, ओके, BDC ये एक ट्रायंगल हो गया। सेकंड ट्रायंगल देखो इसी BC पे क्या बना हुआ है, BC BAC, ओके, दो ट्रायंगल आपको नजर आ रहा होगा। तो जब कोई दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर सेम बेस पे दो ट्रायंगल्स बनी होती तो इन दोनों का जो एरिया होता है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आप मान लो यहाँ पे BDC, ओके, BDC, और एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये दोनों क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। ये आपको जानना पड़ेगा कि जब भी दो लाइन अगर आपस में पैरेलल है, ठीक है, और उसके बीच में सेम बेस पे दो ट्रायंगल बनी हुई है, तो उन दोनों का एरिया आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ये मैंने आपको एक रफली के तौर पे समझाया है, इसका कोई लेना देना नहीं है, बट ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी, ओके। तो मैं अब आपको यहाँ पे समझाती हूँ। तो अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो DEC है और यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है, और इक्वल है तभी तो ये दोनों रेशियोज आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब कैसे इक्वल है, तो वहां पे क्या था, ट्रायंगल DBE, यहाँ देख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, एंड सेकंड वाले जो इक्वेशंस में था वो था CDE। तो आप यहाँ देख सकते हो, मैं आपको हाईलाइट करके अच्छे से समझाती हूँ तब समझ में आएगा। देखिए, देखो मैं यहाँ समझाती हूँ, ये जो एरिया है ना, ये मैं आपको फिर समझाती हूँ, DBE, ये जो एरिया है DBE, और यहाँ पे जो एरिया है DEC, ये जो ट्रायंगल है। तो आप यहाँ देख सकते हो इसका जो सेम बेस है वो क्या दिख रहा है, DE दिख रहा है ना, बेस क्या दिख रहा है, DE दिख रहा है, बट इस पे दो ट्रायंगल्स बने हुए और इसी के पैरेलल एक लाइन BC है, तो ये दोनों आपस में तो पैरेलल लाइन है, और इसी DE बेस पे एक ट्रायंगल तो DBE है और दूसरा ट्रायंगल है DEC, ओके, DEC। तो ये दोनों आपस में जब इस तरह का दिखता है सेम बेस पे, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो वही तो कह रहा है इक्वेशन 3 में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE है और दूसरा क्या है, DB, और दूसरा है DEC है। तो ये दोनों आपस में एरिया इक्वल होगा, और ये दोनों जब इक्वल होंगे तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE तो है और उसमें भी है, तो ये दोनों रेशियोज भी आपस में इक्वल होंगे। तो अब दोनों इक्वल होंगे, तो अब ये दोनों तो इक्वल हो गए, इट मीन्स कि प्रूफ हो गया। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो अब हम यहाँ पे देखो देख सकते हो अभी आप यहाँ पे कि ये दोनों जब इक्वल हो गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सिंस जब आपस में इक्वल हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हो सिंस ट्रायंगल BDE, ठीक है, इसका रीजन दे देंगे यहाँ पे, एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या है, DEC, ओके, DEC, ये दोनों क्या है, ट्रायंगल्स है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आर triangles on the same base
on the same base, okay, same base and इन दोनों ट्रायंगल्स का सेम बेस है, और क्या है साथ ही साथ, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, ओके, सेम इसके बीच क्या है, पैरेलल्स है, ओके, DE एंड BC, यहाँ पे DE एंड BC, DE एंड BC जो है ये दोनों आपस में जो साइड है DE के पैरेलल क्या है, BC है। आप देखना चाहो तो देख सकते हो, देखो DE के पैरेलल जो है ये BC है, तो ये दोनों एरिया में आप देख सकते हो कि जो साइड है इसका वो एरिया जो है वो आपस में इक्वल है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो जब ये दोनों जब इक्वल है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी, तो इसलिए क्या होगा, इन दोनों का ट्रायंगल का जो एरिया है वो सेम होगा। इसे यहाँ लिख सकते हो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, 1 सेकेंड, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ना, ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE आपस में क्या है, इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल और DEC, ओके, कौन, DEC। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो मैं इसे मान लेती हूँ इक्वेशन 7। तो अब देखो इक्वेशन 5 एंड 6 और 7 से हम यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये दोनों दिखा सकते हैं जो हमने प्रूफ किया है। तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशंस, क्या था मेरा 3 देन यहाँ पे 3 6 7। तो इक्वेशन 3 6 7 से हमें क्या मिलता है, वी हैव देखो जब हमने इक्वेशंस 3 6 7 लिया तो ये दोनों एरिया तो हमने आपस में इक्वल कर दिया। जब इक्वल कर दिया तो इसके जो रेशियोज होंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देन AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। तो ये देख सकते हो कि आपस में हमने इन दोनों को इक्वली प्रूव कर दिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हाँ होता है आपका इक्वेशंस प्रूव्ड, ओके। तो देखो इसमें कुछ भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, बहुत ही इजी है। आपको करना क्या, मैं इजी समझा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो यहाँ पे जो भी दिया गया है, ठीक है, उसे यहाँ पे लिख लेना है गिवन। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है, 2 प्रॉपर्टी, ठीक है। पहली बात कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। दूसरी बात कि जब भी कोई ट्रायंगल हम लेते हैं, ठीक है, तो उसके बीच में जो परपेंडिकुलर लाइन होता है वही हमारा हाइट होता है, ठीक है। इसमें जो प्रूफ करना है वो बहुत ही इजी है। जो प्रूफ करना है AD बाई DB AE बाई C, तो AD इसके साइड को देखना। तो आप लोग जो जब भी प्रूफ करोगे तो बहुत इजी है। सबसे पहले AD है ना, तो AD वाले साइड देखना कि AD किस ट्रायंगल में आता है। तो AD, अच्छा ADE में आता है, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ले लेना। उसके बाद देखना DB, तो DB किस वाले ट्रायंगल में आता है, अच्छा DB इस साइड, मतलब DBE वाले में आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रहेगा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप इक्वेशंस 3 एंड 6 एंड 7 से ये प्रूफ इजीली कर लोगे, ठीक है। तो आई थिंक ये ज़्यादा ये भी नहीं है, टफ भी नहीं है, और आपको समझ में भी आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक